तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। काम करो कि 2 दिन पहले का रिकॉर्ड निकालो। टाइम तकरीबन 6 बजे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अपना ही किया भुगत रही हो तुम। अगर तुम अच्छी नियत और खुलूस दिल के साथ अपनी फैमिली के साथ रहती ना, तो आज रेहान और तुम इतने दूर ना होते। जाना हसन बेटा कहाँ थे सुबह से? मेरे कमरे में भी नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी था। कौन सा इम्पोर्टेंट काम? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। ओह हाँ, याद आया। मामा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो करो ना, माहिन के सामने कर सकते। अकेले में। बोलो। मामा, मुझे लगता है नूर को फंसाया गया है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मेरे पास सबूत है। कैसे सबूत? आपको दिखाऊंगा, बल्कि सबके सामने दिखाऊंगा। अभी दिखाओ ना। अभी नहीं मामा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ सबूत नहीं, आपको वो शख्स भी दिखाऊं जिसने ये सब प्लान किया और हमें इतना बड़ा लॉस करवाया। कौन हो सकता है इस सब के पीछे? अभी कुछ नहीं कह सकता मामा। मैं इस मामले में और इस वक्त आपके अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हसन, ये सबूत कैसे मिले, कहां से मिले? सब बताऊंगा मामा, कि वो सबूत कैसे मिले, कहां से मिले। बस आप दुआ करें कि जल्द से जल्द मैं उसे पकड़ लूं, ताकि नूर के ऊपर लगे हुए इल्जाम का बोझ हमसे हट सके। मेरी दुआ तुम्हारे साथ। शुक्रिया मामा। आप मुझे अपनी जगह कपड़े क्यों नहीं पहनाती हैं? बस थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ, फिर आप ही को बोलूंगी कि तुम्हारे कपड़े मेरे जैसे लाया करे। आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? क्या? आप जैसी लगी। अच्छा, डेफिनेटली तुम्हारी मामा की कॉल होगी। देखा? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा था? बस आशा अभी स्कूल से आई है, उसको चेंज करवा रही थी। ले बात कर ले। तुम्हारी मामा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी है मेरी जान? बिल्कुल ठीक है। आपको पता है आज मेरे टेस्ट में मुझे स्टार मिला और 10 में से 10 मार्क्स आए। मेरी बेटी तो बहुत जीनियस है, शाबाश। अच्छा बेटा, आप मानो बाजी के साथ बैठो, मामा काम कर रही है, बाद में ठीक है? ओके बाय। हो गई मामा से बात? बिजी होती है ना तो थोड़ी सी बात करती हूँ इस वक्त पे। ये तो है। अच्छा खैर चलो मेरे घर चलते हैं, मेरी मामा ने आज मेरी पसंद की डिश बनाई है, बिरयानी। हाथ से ही कहा तुमने। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं चाबी लेकर आती हूँ। सही है? जल्दी। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? आप प्लीज रिलैक्स करें। नहीं हो सकता मेरे पास। जब तक इस मसले की जड़ तक ना पहुंच जाऊं, मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मुझे लगता है आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो काम तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन इज्जत, तुम्हारा जो मुकाम था ऑफिस में, वो मैं तुम्हें लौटा कर ही रहूंगा। जो इज्जत गई वो वापस तो नहीं आ सकती। और रही बात मुकाम की,
मुकाम अगर वापस आ भी गया तो क्या फायदा। मुझे तसल्ली हो, तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं तुम्हारे साथ था। और वैसे भी ये मसला हल होने के बाद तुम तो मुझे छोड़ के ही चली जाओ। मेरा बस चली तो मैं ये दुनिया ही छोड़। ऐसा क्यों कहती हो? क्योंकि मेरी ये जिंदगी मेरी किसी काम की नहीं है। पर मेरे काम की तो है। क्या ये मतलब था कि जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती उन्हें कम से कम दूसरों के लिए तो जीना चाहिए। मुझसे सिर्फ गम, दुख, यही सब कुछ हासिल है। ये आपकी सोच है मिस्टर। नहीं, ये मेरी हकीकत है। तुम यहाँ इतने आराम से बैठे हो, तुम्हें पता है कि वहाँ तुम्हारे मामा बाबा की क्या हालत हो रही है तुम्हारे पीछे? तो मैं क्या करूँ, बुलबुल अकेला छोड़ के चले जाते। बिलाल, आप क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। मैं ऐसा ही हूँ, गंदा बच्चा। बताती हूँ रेहान को, 2 थप्पड़ लगाएंगे ना तुम्हें तो बिल्कुल सीधे हो जाओगे तुम। ठीक है बुलाया, फिर तो मैं करूँगा। क्या करोगे तुम? नहीं बताऊंगा, बस करूँगा। बिलाल प्लीज ऐसी जिद मत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप से और झूठ नहीं बोल सकती, तो प्लीज। प्लीज माय आंटी, आप मुझ पर ट्रस्ट करें सिर्फ 2 दिन के लिए प्लीज। सर आपने जो फुटेज का कहा था मैं सीडी में करके लाया हूँ। वेरी गुड। और कुछ सर? आप जा सकते। थैंक यू। अब ये कि ये फुटेज मुझे और से देखनी होगी, शायद कोई क्लू मिल जाए। मुझे नहीं लगता। I really don't think so. अब इस क्लिप से हमें क्या क्लू मिल सकता? लेट्स सी। मेरा अब कोई और काम है। नहीं तो क्यों? मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भूख नहीं है, मैं बस चलूं। मैं छोड़ूं आपको? नहीं हसान सर, आप बहुत कुछ कर चुके हैं, प्लीज इस तरह से मत करो। हो जाओ। हाँ। भाई आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि इस महीने सैलरी के साथ 2000 का बोनस भी मिलेगा। थैंक यू सर। देखा देखा कैसे रौनक आ गई इन लोगों के चेहरे पर। सर आप हर 3 महीने बाद बोनस देते हैं और हम लोग डेली प्रेशर लेकर यहाँ काम कर रहे होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मतलब ये है कि आपको हम लोगों की 2000 रुपए सैलरी बढ़ा देनी चाहिए ताकि हम लोगों को हर महीने सिला मिलता रहे अपनी मेहनत का। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिलता रहे और मैं घर बैठ जाऊं, यही कहना चाहते हो तुम? सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं। बहरहाल थैंक यू सर। चलें। मंसूर तुम रुको। जी सर। तुम इन लोगों के सामने बात ऐसी बातें कर जाते हो जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल होती है मुझे। तो सर आप भी तो मुझे उनके सामने टोक दी। देखो तुम्हें जो भी बात करनी हुआ करे वो तुम मुझसे अकेले में किया करो। मसलन कौन सी बात सर? मसलन यही कि मैं तुम्हारी सैलरी में 2000 रुपए बढ़ा देता हूँ। सर मैं अपने लिए नहीं, मैं इन सब के लिए बात कर रहा हूँ जिनके नसीबों से खुदा ने आपको इतना सब कुछ दिया। मैं कभी भी किसी की सैलरी रोक कर नहीं बैठता हूँ, वक्त पर पैसे मिलते हैं इनसे। तो सर मुझे भी टाइम पे सैलरी मिलती है। थैंक यू सर। ठीक है। अफसोस इस बात का है कि इसे अपनी काबिलियत का एहसास हो चुका है
वरना मैं इसे कब का निकाल बाहर करता। कितने लोग देखे, कोई ढंग का वर्कर ही नहीं मिलता। जी सिलसिला है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, आपका ऑर्डर बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल फिक्र न करें। जी जी ठीक है, ठीक। मानो, मानो, बेटा मैं आपके और आयशा के लिए मूवी के टिकट से लेकर आया। मूवी? आप हमें मूवी दिखाने ले जाएंगे? हाँ बेटा, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। पाकिस्तान की एक कार्टून फिल्म आई है, तो मैंने सोचा कि आयशा को और आपको दिखाई जाए, तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ। थैंक यू पापा, मैं अभी आयशा को बुला कर आती हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माहिन के सामने कर सकते हो? अकेले में। हेलो बेटा कहाँ हो तुम? मैंने ऑफिस में हर जगह तुम्हें दिखवा ली। मॉम, मैं घर आ गई। घर? और मुझे बताए बगैर? जी बस। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें हसन की बात बुरी लगी है? बोलो बेटा। कुछ और बात करनी। अच्छा, तो तुम्हें यही बात बुरी लगी? मैं जानती थी बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन यू नो ये वक्त का तकाजा है। मुझे हसन की बात सुननी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे करे। अच्छा, तुम देखना मैं उसके कान खींचूं, लेकिन बस एक बार इस मुसीबत से निकल और तुम उस वक्त तक थोड़ा सा सब्र। जी चलो, बस मैं भी 1 घंटे तक घर के लिए निकल गई, फिर बाकी बातें हम वहीं पे करेंगे। हसन ने मुझसे कुछ बातें डिस्कस की, वो मैं तुम्हें बताऊं। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मा देखिए, राइटिंग ठीक है ना? हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन बस लाइन का ख्याल रख के लिखना। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम आपी। अरे वालेकुम अस्सलाम। चलो जल्दी करो आयशा, होमवर्क खत्म करो अपना, हम मूवी पर जा रहे हैं। नहीं मानो, आयशा को होमवर्क अभी बाकी है, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकेगी। कल छुट्टी है आपी, हो जाएगा, आप टेंशन ना ले। तुम उठो आयशा, चलो। पहले बता देती ना मानो। पापा पहले बताते तो बताती ना, पापा ने सरप्राइज दिए मुझे और आयशा को। अच्छा, अब इजाजत दे देना इसे, वरना हम लेट हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको तुम देखो, ये तैयार भी नहीं है, कैसे जाएगी तुम्हारे साथ? आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ 5 मिनट में सब सेट कर लूंगी। हाँ देखो तुम्हें कितनी जल्दी है, होमवर्क छोड़ के जा रही हो। अच्छा वो मानो, इसका ड्रेस अलमारी में है, तुम इसे मुंह धुला देना और वो ड्रेस पहना देना। आपी, अम्मी कह रही थी आप भी वहीं आ जाएगा, अम्मी घर पर अकेली होंगी ना। अच्छा चलो ठीक है, चलो जाओ आयशा। रेहान, तुमने आज मायरा को नोट किया? क्या मतलब? क्या नोट करना था मुझे? उसकी बातें, उसकी बॉडी लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, वो भी परेशान है बिलाल की वजह से। नहीं नहीं, वो घबराई हुई थी। सीधी बात करो इरम, मेरा दिमाग पहले ही बहुत उलझा हुआ है। मुझे लगता है कि वो बिलाल के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानती है। What? ये तुम कैसे कह सकती हो कि वो बिलाल के बारे में जानती है? उसे क्या पता? तुम्हें उस पर इतना भरोसा क्यों है आखिर?
अरे बाबा, बात भरोसे की नहीं है, तुम बेवकूफी की बात कर रही हो। तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करने से उसने तुम्हें क्यों रोका? क्यों वो घबरा रही थी? क्यों उसकी आवाज कांप रही थी? क्यों वो डरी डरी सी थी? उसने मुझे रोका इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिलाल के बारे में जानती है। उसने इसलिए रोका कि बिलाल को अगवा किया गया। तो भी पुलिस ही उसे बाजियाब करवा सकती है ना? अरे बाबा, अगर अगवा करने वालों को ये पता चल जाए कि हमने पुलिस में रिपोर्ट की है तो वो हो सकता है कि बिलाल को नुकसान पहुंचा दें। तो क्या हम इसी तरह हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे? उनकी तरफ से फोन कॉल का किसी मुतालबे का। फिर पूछो मायरा से, क्या चाहती है वो? फिर मायरा? अरे बाबा, वो क्या चाहेगी हमसे? उसने जो चाहा था वही तो पूरा हुआ है। पता नहीं क्या बकवास कर रही हो तुम। मैं ये बकवास कर रही हूँ कि उसने तुम्हारे और मेरे झगड़े का फायदा उठाया है। उसी ने हमारे बच्चे को अगवा किया है। खुदा के लिए रम, खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ, उस पर इतना एतबार मत करो। वही हमारी दुश्मन है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रेहान। बस करो इरम, बस करो। अपने दुश्मन हम खुद हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हम अपने दुश्मन हैं और हमारा बच्चा हमारी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया है। इसीलिए कह रही हूँ, जाओ बिलाल को ढूंढ कर लाओ, थाने जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ। पुलिस वाले सारा शहर छान मारेंगे, बिलाल की तस्वीर ले जाओ। प्लीज मेरा बेटा कहीं से भी ढूंढ लो, प्लीज। बस करो, बस जिद मत करो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। इंशाल्लाह बिलाल वापस आ जाएगा। बस तुम दुआ करो, बस। दुआ ही तो कर रही हूँ। न जाने किस साल में होगा मेरा बेटा। तुम कहाँ हो? बिलाल। अस्सलाम वालेकुम नूर आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पापा भी आए हैं आपके? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। अकेला आया हूँ मतलब? अब मायरा आंटी सब पूछ ले, मैं उनके साथ आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठो तुम। सीमा, जब मैं तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए देखती हूँ ना, तो अपने नसीब पर बहुत रक्ष होता है मुझे। रश तो मैं भी किया करती थी अपने नसीबों पर। जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे, मेरी फैमिली थी, अपना घर था। पता है भाभी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सब कुछ ऐसे पलट जाएगा और मैं आयशा के लिए अकेली रह जाऊंगी। सीमा, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुम्हें इतनी हिम्मत और टैलेंट दिया जिसकी वजह से तुम इन हालात का मुकाबला कर रही हो। ठीक कहा आपने भाभी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और मैं बहुत मजबूत हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी भाभी। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत और ताकत दे। आमीन। अच्छा भाभी, ये तो बताएं, जफर भाई आपके लिए नए ड्रेसेस कब ला रहे हैं? जैसे उनको सैलरी मिलेगी वो न्यू ड्रेसेस के मुझे पैसे दे देंगे। और वैसे भी उनको बहुत शौक है कि मैं उनको नए नए डिजाइन पहन के दिखाऊं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे और आप दोनों को नजरे बद से बचाए। आमीन। अच्छा भाभी, मैंने आपके ड्रेसेस के लिए कुछ नए डिजाइन सोचे हैं। आपकी बार भी अपने ड्रेसेस आप मुझे ही दीजिएगा। बिल्कुल सीमा, तुम्हारे सिवा मैं कैसे दूंगी, और मुझ में इतना सेंस भी तो नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं है भाभी। ऐसी ही बात है। अच्छा ये बताओ, चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी, जैसे आप हमेशा बनाती हैं। थैंक यू। जाना। अरे तो तुम उसे फोन करो और इरम और रेहान को यहाँ पर बुलाओ। इरम तो पहले इतनी बदगुमान है मुझसे, उसको तो और मौका मिल जाएगा मेरे खिलाफ, फिर पता नहीं क्या क्या करेगी। टैबलेट खा लो और
इसके खाने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। प्लीज। मुझे नहीं खानी कोई मेडिसिन, मुझे प्लीज बिलाल ला दो, प्लीज मुझे बिलाल ला दो। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर